नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट इतिहास का एमसीक्यू। कुछ वीडियो इसका पहले बन गया है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें जो है पहला कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। दूसरा, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वह सर विलियम जोन्स ने की। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था। तो 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। तो छठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनैतिक गुरु माना गया। तो गांधी जी द्वारा अपना राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना गया। तो सातवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय जो था लॉर्ड कैगिंग था, यानी कैनिंग। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। तो प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद वह भगत सिंह ने दिया था। तो नौवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न इसमें है, विश्व भारती संबंधित है। तो विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर से। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। जैसे वह भारत से तो यानी चली ही थी, लेकिन स्थापना भारत में नहीं कहीं और जाकर हुई थी और फिर भारत में आई। तो इसमें 12वां का ऑप्शन है डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो जो चौरी चौरा जो है वह गोरखपुर जनपद में स्थित है। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है। तो कॉमनवेल्थ पत्र ओ एनी बेसेंट से जुड़ा है। तो 14वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था। तो वह जो था भारतीय दलित वर्ग का था। अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की, यानी कब दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो वह यानी किसने की। तो वह लॉर्ड क्लाइव ने की। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, यानी किसने किया था। तो वह बेगम हजरत महल ने। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फर खां। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। तो गदर पार्टी का जो गठन है वो लाल हरदयाल के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, कथन किसका था। तो यह कथन था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का।
अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत की रचना की, यानी किसने की वंदे मातरम गीत की रचना, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। तो 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई, तो आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न भारत का पहला वायसराय था, तो भारत का पहला वायसराय वह लॉर्ड कैनिंग था। तो 23 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न गांधी की आत्मकथा का नाम है, यानी जिसमें गांधी जी का आत्मकथा लिखा है उस पुस्तक या उसका क्या नाम है, तो इसमें 24 का ऑप्शन डी, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो यह सही है। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री वह अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कब प्रारंभ की थी, तो वह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। तो 26 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न पाकिस्तान के प्रधान यानी पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे। अगला प्रश्न है किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो समुद्री मार्ग की खोज वह वास्को डी गामा ने किया। तो 29 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। तो 30 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की, तो इसमें सन बताना है, तो वह 1929 को की। तो 31 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। तो 32 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ, तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण है वह बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ। तो 33 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक CV रमन हैं। अगला प्रश्न भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक वह MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न 37 कि यहाँ पर 40 सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ, यानी कहाँ हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। तो 40 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न भारत एक खोज के लेखक हैं, तो भारत एक खोज के लेखक वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इसमें 41 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की, तो भारत में कानून के शासन की शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशी ने की। तो 44 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस प्रांत में लागू किया था, तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम वह बंगाल में लागू किया था। तो 45 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 6 का यानी मंडल पांडे किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है तो 46 का ऑप्शन डी यानी शहीद हनुमान सिंह। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, यानी 1857 बहुत पहले की बात है। तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, यानी शुरू का जो था। अगला प्रश्न भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम, यह तो उस समय का था। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 48 का ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नांकित में एक के साथ समझौते के बाद स्थगित कर दिया, यानी किसके समझौते के साथ स्थगित कर दिया? तो इसमें इसका ऑप्शन है बी, यानी लॉर्ड इरविन के साथ। तो 49 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें है, लोकमान्य तिलक का नारा था, यानी लोकमान्य तिलक कौन सा नारा दिए थे? तो यह दिए थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी 50 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 ईस्वी में आई वह थी, तो अंग्रेज थे। तो इसमें 51 का ऑप्शन बी सही है।